बैठे हुए एक बाबा वो है जो जिन्होंने देश का संविधान लिखा है, और एक बाबा ये है जो देश का संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं खुलेआम। इस जनता के अंदर हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है। करो गिरफ्तार, हम सब कुछ जेल जाने के लिए तैयार है। अपने दीन पे कायम रहो और दूसरे को बुरा मत कहो। बढ़ गए, मुद्दा अपनी जगह और मोहम्मद साहब हमारे अपनी जगह, हम आई लव मोहम्मद कहते हैं, कहते रहेंगे। यही तो इनकी मानसिकता है। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि भारत के अंदर किस तरीके से 85% लोगों के खिलाफ 15% लोगों ने अपनी मुहिम छेड़ रखी है। ये घटिया नूसी राजनीति है जो सरकार उन मुद्दों से ध्यान भटका रही है पब्लिक का, जो सरकार ने गड़बड़ घोटाले करे हैं। शेखर भाई ने जो मुद्दे उठा रखे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उठा रखे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर दर्ज हो रही। बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि ये देश बाबा साहब के संविधान का लिखा हुआ। बाबा ने कहा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आई लव मोहम्मद कहने पर बवाल हुआ तो सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में जाकर सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि आई लव मोहम्मद, अगर सरकार को मुझे जेल में डालना है तो डाल दे। इसी पर प्रतिक्रिया लेने के लिए सीधे हम जनता के बीच मौजूद हैं। बताइए, लोग ऐलान करने लगे हैं मंचों पर, और चंद्रशेखर ने जो कहा है कि आई लव मोहम्मद कहने पे अगर जेल होती है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। इस पर राहुल गांधी ने भी टी शर्ट को पहना है। हाँ। और पहन करके सभा के अंदर और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर के उन्होंने भी कहा आई लव मोहम्मद। हाँ। मैं सम्मान करता हूं चंद्रशेखर जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, कि आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। एक पाक नबी जो दुनिया के अंदर आए, जिनका किरदार ऐसा रहा कि उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को सही रास्ता दिखाया। आज ऐसे इंसान के ऊपर चंद मुट्ठी भर लोग जो देश के अंदर नफरत की राजनीति पैदा कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल घिनौने और शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता किस तरीके की सोच है उनकी कि आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर दर्ज हो रही। बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि यह देश बाबा साहब के संविधान का लिखा हुआ। बाबा ने कहा कि इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, हर धर्म हर मजहब के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूरी जिंदगी जीने का, उनको अपनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन आज चंद मुट्ठी भर लोग देश के अंदर नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। मैं आपके चैनल से चेतावनी देना चाहता हूं ऐसे मुट्ठी भर चंद लोगों को जो घिनौनी राजनीति कर रहे हैं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना इस देश का जितना भी नागरिक है तुम्हारे हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देगा। बताइए, अच्छा देखिए, जिस प्रकार से पहले आई लव मोहम्मद किया गया और एफआईआर केवल एक तबके विशेष पर दर्ज की गई, दूसरे पर दर्ज तक नहीं की गई। नहीं, मतलब केवल मुसलमानों पर, मैं खुलकर बोलना चाहूँगा, यही तो घिनौनी राजनीति है कि एक समुदाय के ऊपर इस तरीके से अटैक किया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग डरेंगे नहीं। कैमरामैन साहब से कहना चाहता हूँ, घुमा दो यहाँ कैमरा मेरे साथ। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। इस जनता के अंदर हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है। करो गिरफ्तार, हम सब कुछ जेल जाने के लिए तैयार है। आई लव मोहम्मद के नाम पर करो, भेजो हमें जेल। लेकिन बताना चाहते हैं कि अपनी हरकत से बाज आ जाओ, वरना आपको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। बताइए, धर्म की राजनीति कब तक चलती रहेगी? क्योंकि डबल इंजन की सरकार में ये हुआ है। डबल इंजन की सरकार नहीं, देश में 3 इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लोग सरकार चलाने वाले हैं और जो लोग प्रशासन में गंदी सोच रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ पता नहीं क्यों उनको इतना बड़ा अधिकारी अफसर बना दिया गया, जो कि धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं और नफरत की आग जला रहे हैं। और खास तौर से जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं घिनौनी, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक लाइन में अगर आप उन लोगों को, उन मनुवादी सोच के लोगों को जवाब देंगे तो वो क्या होगा? बस उनके हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे समय आने पर। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं? जेल में डालू का ऐलान कर दिया चंद्रशेखर ने। तो भाई, चंद्रशेखर साहब ने तो ऐलान कर दिया, मगर इस देश के अंदर ये कोई नई बात नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म होना। कभी दाढ़ी नोची जाती है, कभी टोपी उतार के फेंक दी जाती है, कभी पेशाब कर दिया जाता है। ये हमारे साथ होता है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर अगर नामूसे रिसालत यानी प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को इस देश का मुसलमान कभी भी ना तो माफ़ करेगा और ना छोड़ेगा। क्योंकि नाम मोहम्मद एक मुसलमान की आन है, बान है, शान है। और
अभी जैसा चौधरी साहब बता रहे थे कि यहाँ हर तबके का इंसान खड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट, ईसाई कोई भी हो, हर धर्म का इंसान, मगर वो इंसान जो किसी आस्था में अपनी आस्था रखता होगा, किसी भी धर्म में अपनी आस्था रखता होगा, अगर वाकई वो धार्मिक होगा तो वो हर धर्म का पालन करेगा। जैसा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तुम अपने दीन से हटना मत और दूसरे के दीन को छेड़ना मत, अपने दीन पे कायम रहो और दूसरे को बुरा मत कहो। तो मैं तो सिर्फ इस देश के ये जैसे एफआईआर दर्ज कर ली गई और फटाक से मामला दर्ज होता है और अगले ही दिन लोगों को जेल में भी डाल दिया जाता है, 25 लोगों को, उसको कैसे? यही तो इनकी मानसिकता है। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि भारत के अंदर किस तरीके से 85% लोगों के खिलाफ 15% लोगों ने अपनी मुहिम छेड़ रखी है। ठीक है, चंद्रशेखर भाई ने जो मुद्दे उठा रखे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उठा रखे हैं। आज अभी वो अकेला शेर आजाद समाज पार्टी का उस संसद भवन के अंदर दहाड़ रहा है, मगर जिस दिन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर साहब दोनों मिल गए, जिस दिन इनका गठबंधन हो गया, उस दिन इस देश का 85% जो मूल निवासी है वो इस 15% को इस देश से जो है ना यूरेशिया ही भेज के रहेगा। बताइए, अल्टीमेटम दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज है। मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों को कि अपने नबी के लिए मैं अपने बच्चों को तो क्या अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगी। हमारे नबी हमारे लिए बहुत कुछ है, उनकी बेइज्जती नहीं सहेंगे हम। मैं अपने बच्चों को भी कुर्बान कर सकती हूँ और मैं अपने आप को भी कुर्बान कर दूंगी, लेकिन नबी के ऊपर कुछ नहीं आँच नहीं आने दूंगी। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। बताइए, कह रहे हैं कि इनके लिए हम जान भी दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसमें बकायदा ट्रेंड कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की बात आई, हमारे जिस्म से गोश्त जुदा हो जाए, हमारी जिस्म मट्टी में मिल जाए, आपकी गोलियों से हमारा जिस्म छल्ली हो जाए, लेकिन हमारे नबी की मोहब्बत, हमारे दिल से मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। कभी ये धर्म का एजेंडा जिस प्रकार से बोया गया है और जमीनी स्तर पर बोने का प्रयास किया गया है, सरकार ने जानबूझकर ये सब किया, आपको समझ आ रहा है, मुद्दे से भटकाने के लिए। सरकार की ये घटिया नूसी राजनीति है, जो सरकार उन मुद्दों से ध्यान भटका रही है पब्लिक का, जो सरकार ने गड़बड़ घोटाले करे हैं। ये सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा है। आप उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश ना कहें, आप उल्टा प्रदेश कहें, क्योंकि वहाँ राजनीति उल्टी चल रही है और धर्म के ऊपर बैठे हुए एक बाबा वो हैं जिन्होंने देश का संविधान लिखा है, और एक बाबा ये हैं जो देश का संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं खुलेआम। प्रशासन हमारी दिल्ली की भी है, ये क्यों नहीं इस तरह से कर रही, वहाँ की प्रशासन क्यों कर रही है? क्योंकि दबाव में, प्रेशर में डालकर काम करवा रहे हैं, जैसे इन्होंने पहले ईडी सीबीआई पे करा। अच्छा, प्रशासन ने इस पे जवाब भी दिया। प्रशासन ने कहा कि ये जो पोस्टर की राजनीति कर रहा है एक तबका, हम वो नहीं करने देंगे। ये पोस्टर पे आई लव मोहम्मद क्यों लिखा हुआ है? वो तो दबाव में कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उनका हृदय, वो भी इंडियन है और वो भी जानते हैं मोहम्मद साहब के बारे में, ऐसा नहीं, लेकिन दबाव में उन्हें नौकरी करनी है इसलिए। क्योंकि आपको पता है, एक बच्चा जब उसको तैयार करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, फिट फोर करने के बाद जब पुलिस प्रशासन में जाता तो आपको पता है कि घर वालों की स्थिति कैसे हो जाती है, तो उसको देखकर वो आवाज नहीं उठा पाता, इसलिए दबाव में। तो आप कह रहे हैं पुलिस से नाराजगी नहीं है हमारी? पुलिस से नाराजगी नहीं है, पुलिस से नाराजगी यूँ नहीं है कि पुलिस प्रेशर में, दबाव में है। प्रशासन को इन्होंने दबा रखा है, प्रशासन का नाजायज फायदा उठा रखा है। और आप ये देखें, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, कब से है? प्लस से माइनस से 90% पे प्लस पे चल रहे हैं। किस लिए? क्योंकि धर्म की राजनीति नहीं है, राजनीति क्या है? सेवा, सेवा ही धर्म। चंद्रशेखर ने कहा कि डालो जेल में, हम भी देखते हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? ये तो सभी ने कहा, चंद्रशेखर की बात नहीं है, हर एक अवाम ने, एक पब्लिक ने कहा है। जैसे हमारे राहुल जी ने टी शर्ट पहनी है और अवाम के सामने खड़े हुए हैं बैग में, तो उन्होंने भी लिखा आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद का प्रचार कैसे देख रहे हैं? आई लव मोहम्मद पर बवाल हो गया। इस बवाल करने वाले को पकड़ो ना, फिर जिसने बवाल करा। लेकिन हम आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं और बोलेंगे भी। मोहम्मद से प्यार है, अल्लाह से प्यार है, अल्लाह से भी प्यार है, मोहम्मद से भी प्यार है। उसने हमें उनकी उम्मती है हम लोग। अगर उसके बारे में बुराई कहेंगे तो हम उसके लिए गला काट सकते हैं, गला इरीज कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ बुराई सुन नहीं सकते। हम अपना धर्म को जैसा निभा रहे हैं, उसका भी धर्म, उनका भी धर्म को निभाओ। हमारा धर्म के बारे में क्यों बोलेंगे? हम तो आस्था केवल एक तबके विशेष की कैसे हो सकती है? अगर हिंदू धर्म के लोग जय श्री राम बोल सकते हैं तो मुसलमान आई लव मोहम्मद कैसे नहीं बोल सकते? ये सवाल तो वाजिब है।
बिल्कुल सही बात है। आई लव मोहम्मद तो थोड़ी मैं बोलता हूँ, आई लव मोहम्मद, और यहाँ के तमाम लोग बोलते हैं। और इस देश का हर एक अमन परस्त आदमी, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो आई लव मोहम्मद बोलता है और अब बोलेगा। आप इसका ऊपर अच्छा, प्रशासन ने ये सोचा था कि शायद लोग डर जाएंगे जेल से, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, आई लव मोहम्मद का जो इन्होंने चलाया है प्रोपेगेंडा, इससे पहले वोट चोर गद्दी छोड़ चल रही थी कहानी। वो वोट चोर गद्दी छोड़ थोड़ा दब क्या दबेगा तो है नहीं, लेकिन वो कर कुछ भी लें। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के लिए जो 1 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए का वीजा लगता था, H1 वीजा होता था, वो आउट ऑफ इंडिया जाता था भारत का नागरिक सिर्फ 1 लाख रुपए। अब वो 88 लाख रुपए का, सोचिए 88 लाख रुपए उसको इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। तो इन चीजों से हटा के आप आई लव मोहम्मद पे ले आइए, आप इन चीजों पे ले आइए, कोई बात नहीं। आपके ना मुद्दे से नहीं भटकेंगे आप? बिल्कुल नहीं भटकेंगे, मुद्दा अपनी जगह है और मोहम्मद साहब हमारे अपनी जगह, हम आई लव मोहम्मद कहते हैं, कहते रहेंगे। इसके अलावा जिस दिन का ये इन्होंने बनाया है इस कॉलोनी के अंदर, सुबह तो जुलूस निकला मोहम्मद साहब के ओकेशन में और बाकायदा तमाम हिंदू मुस्लिम ने एक साथ उसको मनाया, और 2 बजे के बाद जो गणेश चतुर्थी का जुलूस निकला वो भी हमने मनाया। तो इस दिल्ली और हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे ऐसी घटना हो जाती है आई लव मोहम्मद पे, ये बहुत शर्मनाक बात है। ये पॉलिटिकल कर रहे हैं वहाँ के उल्टा प्रदेश के पॉलिटिकल कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो हमारे देश के युवाओं को एक तो बेरोजगारी दी थी इन्होंने और उनके मिशन को भटका दिया। आज वो युवा हमारा जो है नौकरी ना मिलने के बाद वो इनके पीछे लगा हुआ है। और आप ये देखें कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, देश की माइनस में चल रही है हमारी, और ऐसे में इनको सौगातें देनी चाहिए थी। ऐसे में आवास योजना निकालनी चाहिए, रोजगार योजना निकालनी चाहिए। इनको ना निकाल के ये कौन सी योजना निकाल रहे हैं? लड़ाई झगड़ों की, दूसरे के धर्म की टिप्पणी करनी। देखिए, देश के अंदर अगर एक दलित समाज का व्यक्ति अपनी बारात घोड़े पर चढ़ाता है, उसका अपमान किया जाता है, उसको पीटा जाता है। भाई ये कौन सा कानून है? अगर वही दलित समाज का व्यक्ति मंदिर में जाता है तो उसको पूजा नहीं करने दे रहे हैं। भाई ये कहाँ का कानून है? उसी तरीके से मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो देश के अंदर दलित और मुसलमानों के ऊपर ये चंद मुट्ठी भर लोग अपनी नफरत की राजनीति चला रहे हैं और उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस देश के अंदर अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश का दलित और मुस्लिम एक हो जाओ। जब तक नहीं होगे, पिटोगे, छितोगे और कटोगे तो बटोगे। इसलिए देश के दलित और मुस्लिम को एक होकर के ऐसे मनुवादी सोच, हिटलरशाही सोच के लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जाहिर तौर पर एकता होगी तभी ये कर सकते हैं। और मुस्लिम और दलित ये वो तबका विशेष है जो राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा कर रखता है और सत्ता की कुर्सी भी निर्धारित करता है। तो जो आगाज बतौर जनता, ये लोग जनता है जिनसे मैं सीधे बातचीत कर रही थी, और किस प्रकार से जुलूस निकाला जा रहा है समर्थन में आई लव मोहम्मद कहते हुए। केवल एक नहीं, विपक्ष के तमाम नेता आए हैं, प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, और शुरुआत में तो मैंने आपको बताया ही था खबर के माध्यम से असरुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद शायराना अंदाज में समर्थन किया था। अब देखना होगा कि प्रशासनिक क्या कुछ कार्यवाही होती है, क्या प्रशासन इसके लिए माफी मांगता है या नहीं, क्योंकि आर्टिकल 25 और 24 हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने धर्म का गुणगान कर सके। तो आपत्ति किसी है? संविधान से आपत्ति है, ये तो आप सीधे तौर पर जानते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।